बेशक आजकल तपोवन का तापमान अपने चरम पर है, लेकिन प्रदेश में अग्निदेव का प्रकोप भी अपने चरम पर है। हम देख सकते हैं, हम चाहते हैं कि अग्निदेव का ये प्रकोप का ताप भी तपोवन तक पहुंच पाए। हम देखते हैं कि कल के दिन में कोटखाई में 8-9 घर जल गए। उससे पहले जनिहार में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ जिसमें 16 घर, कुछ गौशालाएं जल गई। उससे पहले अभी रिसेंटली 2-3 मंथ पहले हमारे तीर्थन वैली में जीभी एरिया में अपना तांदी गांव है, उसमें एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री साहब भी आए थे। तो ऐसे अग्निकांड साल दर साल होते जा रहे हैं। हम अपनी धरोहर स्वरूप अपने जो काष्ठकुणी शैली से जो बने घर हैं, इन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। साल दर साल ऐसे गाँव के गाँव मिटते जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए कुछ योजना बननी चाहिए, कुछ चिंतन हमें करना चाहिए। सहायता बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। सरकार की ओर से सहायता हो जाती है, कुछ स्वयंसेवी संगठन आ जाते हैं, समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, सहायता करता है, लेकिन सहायता से समाधान नहीं होगा। सहायता तात्कालिक विषय हो सकता है, लेकिन हमें स्थायी समाधान की ओर भी सोचना चाहिए। हमारे पास एक निश्चित रूप से ऐसी कुछ कार्य योजनाएं होनी चाहिए जिन पर काम हमें त्वरित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ऐसी धरोहर स्वरूप अपने जो गांव हैं इन्हें बचाना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, भारत से स्मगल करके अंग्रेज़ यहाँ से देवदार की लकड़ी अपने देश ले जाया करते थे जब हम गुलामी का दौर था। तो उस लकड़ी से बने, देवदार की लकड़ी से बने हुए बड़े बड़े बहुत शानदार बिल्डिंग आज भी वहाँ पर है, और बिल्डिंगें हेरिटेज बिल्डिंग है, धरोहर स्वरूप उन्होंने संरक्षित करके रखी है, लेकिन हम अपने गाँव को नहीं बचा पा रहे हैं। तो हमें इस विषय पर ज़रूर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आजकल तपोवन में खूब चर्चा चली है, तो ये विषय भी तपोवन में ज़रूर रहना चाहिए कि हिमालयन क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े गांव हैं जो ऐसी काष्ठकुणी शैली से बने हैं, ऐसे धरोहर स्वरूप गांव हैं जिन्हें हमें बचाने की कार्य योजना पर काम करना चाहिए। 1-2 काम हैं जिन्हें बहुत त्वरित और तुरंत किया जा सकता है, वो मेरे ध्यान में आ रहा था, मुझे लगा कि आपसे साझा करूं। पहला तो है, गाँव के बीच में जो खड़ बने हैं, गौशालाएं बनी हैं, इनसे ये बहुत बड़ी संभावना बनाए रखते हैं कि आग लगने की, जिनको हम गाँव से दूर कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ करना नहीं है। मनरेगा में गौशाला होती है 1 लाख रुपए की। ऐसे बेनिफिशरीज लोगों से हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अपने खल को गांव से अलग करें, रिक्वेस्ट करना चाहिए। इसमें शासन प्रशासन को जागरूकता के नाते भी, और जो ये डिजास्टर डिपार्टमेंट है, इन्हें अपनी कार्यशालाएं गांव-गांव में रखनी चाहिए, तो इन्हें अलग करना चाहिए। दूसरा विषय है कि गाँव के पीछे हमारी बहुत सारी योजना चलती है, आईपीएच की योजना चलती है, इरिगेशन की योजना है, पीने वाले पानी की योजना है। तो गाँव के पीछे एक बहुत बड़ा 50-60 हज़ार लीटर का एक टैंक बनना चाहिए, ऐसी रेंज में बनना चाहिए कि कभी ऐसी आपदाएं आएँ तो निश्चित रूप से ऐसी आपदा के दौर में वो पानी हमारे काम आ सके। बहुत बड़े हम मंदिर बनाए हुए हैं गांव में, जिन पर हम करोड़ों का खर्चा करते हैं। क्या उसमें से भी 5-7 लाख रुपए निकाल कर, सरकार से भी कुछ राशि लेकर, या आपदा प्रबंधन विभाग से जो राशि आती है उसमें भी, मनरेगा से, इन सब चीज़ों का कन्वर्जेंस करके ऐसी योजना कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े मकान बनाना, बहुत बड़े मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके संरक्षण के लिए योजना भी बनाना, ये उससे भी आगे की बात है, और जो नहीं है फिलहाल हमारे कार्य योजना में, हमारी जीवन शैली में, हमारी सोच में, हमें ज़रूर इस विषय पर सोचना चाहिए। ये बात माननीयों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आजकल सत्र चला है, खूब हंगामे चले हैं, वहाँ लोगों की ओर से, सिविल सोसाइटी की ओर से भी ऐसी बातें जानी चाहिए कि हमारे लिए कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ एक विशेष
एक कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें 2-3-4 डिपार्टमेंट को इकट्ठे करके, पंचायती राज हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होगी, डिज़ास्टर वाला डिपार्टमेंट होगा, सांस्कृतिक डिपार्टमेंट हो गया, संस्कृति वाला, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहरें भी हैं ये गांव। उसके बाद निश्चित रूप से एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे ध्यान में आ रहा था कि ऐसी ही गौशालाओं को, जो ऐसे खड़ों को हम जब गांव से अलग करेंगे तो निश्चित रूप से वो खाली होगा, तो उसको हम होम स्टे के रूप में एज इट इज़ उसे रख कर, काटकुनी शैली में ही रख कर उसे होम स्टे में बदल सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसको ऐसे ही एक विशेषज्ञ की कमेटी बननी चाहिए जो एक सर्वे करे कि कितने गांव, किस तरह के गांव संवेदनशील हैं और उसमें क्या क्या हम और मेज़र कर सकते हैं, ताकि मेज़रमेंट कुछ निकल कर आएंगे, कुछ सर्च करेंगे हम तो निकल कर आएगी बातें। ये तो बहुत थोड़ी बातें हैं, समाज में बहुत सारे आइडियाज़ भी हो सकते हैं और भी इसमें बातें जुड़ सकती हैं, तो हमें ऐसे प्रयास ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जो काटकुनी शैली से बने हुए जो मकान हैं, पूरे के पूरे गांव हैं, ये 20 साल बाद, 30 साल बाद निश्चित रूप से दुर्लभ होने वाले हैं। और ये हेरिटेज है, हमारी कल्चरल हेरिटेज है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसे हमें ज़रूर बचाना चाहिए, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। मैं एक मीडिया रिपोर्ट भी पढ़ रहा था गौरी शंकर जी की, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है कि पिछले 20 सालों में हमने लगभग 10-15 गांव, बड़े बड़े गांव हमने खो दिए। उसमें देखो 2006 में हमने मलाना में 100 घर जल गए, 6 में ही मणिकर्ण में एक घटना हुई, अग्निकांड हुआ, फिर 7 में मोहनी गांव जल गया हमारा बंजार में, जिसमें भी बहुत ज़्यादा, लगभग 90 घर के आसपास उसमें घर जल गए, गौशालाएं अलग थी। उसके बाद रिसेंटली तो हम देख ही रहे हैं, झनियार है, तांदी है, अभी कोटखाई है, कितने गांव साल बर साल हम समाप्त होते हुए देख रहे हैं। हमें इस विषय पर ज़रूर सोचना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, अपने माननीयों तक पहुंचानी चाहिए, एमएलए तक पहुंचानी चाहिए, अपने अपने क्षेत्र के जो नेता लोग हैं उनको ये बात बोलनी चाहिए कि इस विषय पर सोचिए साहब। सत्तासीन लोगों पर बोलना चाहिए या विपक्ष के लोगों, सबको करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों को बचाना, पहाड़ों की शैली को बचाना, एक तो पहले से ही ये शैली दुर्लभ होने वाली है, कंक्रीट के ज़माने में ये बहुत दुर्लभ घर रहने वाले हैं, तो हमें इस विषय पर कुछ ज़रूर सोचना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी ऐड कर सकते हैं, इस बात को शेयर करके आप इस बात को और इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा। नमस्कार।